जंगल में बारिशें हो रही थीं, जिसकी वजह से पक्षियों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। नीलू चिड़िया भी अपने घर में बैठी हुई यही सोच रही थी कि कैसे इन बारिशों में अनाज इकट्ठा किया जाए। उसके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज था। मुझे दूसरे पक्षियों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने अनाज का क्या इंतजाम कर रखा है, क्योंकि बारिश तो कम ही नहीं हो रही है और पानी भी बहुत जमा हो गया है। हमें इस पानी का फायदा उठाना होगा और इसमें ही बीज बोने होंगे ताकि फसल जल्दी से निकल आए। अब मैं जाती हूँ और उनसे दाने जमा करके लाती हूँ। ये कहकर नीलू चिड़िया वहां से उड़ जाती है और दूसरे पक्षियों के पास जाने लगती है। अरे नीलू बहन, तुम इतनी बारिश में अपने घोंसले से बाहर क्यों आई हो? तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? नीलू तोता भैया को बताती है। तोता भैया, जैसा कि आपको पता है हमारे जंगल के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे और बारिशें भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने सोचा है क्यों ना इस बारिशों के पानी का फायदा उठाया जाए और इसमें ही बीज बो दिए जाए ताकि हमारे लिए दाना निकल आए आसानी से और हम भूखे भी ना रहें। आप मेरी मदद करेंगे? मैंने सोचा है कि सभी पक्षियों से थोड़े थोड़े दाने ले लूं और उन्हें बो दूं ताकि वो फसल उग जाए। आपके पास दाने हैं तो मुझे दे दें। हाँ नीलू बहन, मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे पास ये एक बोरी दानों की है, ये तुम ले लो और उस फसल में से मुझे भी हिस्सा दे देना। पर जब फसल उग जाए तब लाजमी मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, ये ना हो कि तुम हमें भूल जाओ। नहीं नहीं तोता भैया, आप चिंता ना करें, मैं आपको जरूर हिस्सा दूंगी उसमें से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोता भैया इन दानों के लिए, ये मेरी बहुत मदद करेंगे। दूसरी तरफ कालू कौवा इस बारिश के मौसम में भी आराम कर रहा होता है। नीलू चिड़िया कौवे के पास आती है तो कालू कौवा उसको देखकर खड़ा हो जाता है। नीलू को ये बात तो मालूम होती है कि कालू कौवा बहुत ही कामचोर है, मगर वो सोचती है क्या पता वो दाने दे ही दे। अरे नीलू बहन, आज तुम हमारे गरीब खाने में क्या करने आई हो? हमारे तो भाग ही चमक गए। ये नीलू बहन हमारे यहाँ आई है। कालू भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। आप तो जानते हैं कि पूरे जंगल में पानी खड़ा हो गया है और बारिशें भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं सोच रही थी क्यों ना दाने हम इसी पानी में उगा लें ताकि हमें भी फायदा हो जाए और हमारे लिए भी खाना कम ना पड़े। कालू भैया, आप मुझे दाने दे सकते हैं थोड़े से? देखो नीलू बहन, मैं तुम्हें दाने दे तो दूं, मगर मैंने गोरी के मायके वालों को कह दिया है कि मैं उनके साथ मिलकर फसल उगाऊंगा। अब तुम खुद बताओ, अगर मैं तुम्हें दाने दे दूं तो गोरी तो निराश हो जाएगी। मैं गोरी को निराश नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। नीलू को कहीं ना कहीं पता था कि कालू भैया उसको दाने नहीं देंगे, तो वो वहां से चली जाती है और उल्लू मौसा के पास आ जाती है। उल्लू मौसा अपने दरख्त में बैठे हुए बारिश को देख रहे होते हैं। तभी उल्लू मौसा नीलू को देखकर पूछते हैं, नीलू बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी बारिश में अपने घर से बाहर क्यों घूम रही हो? उल्लू मौसा, मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बारिश के पानी का फायदा उठाया जाए और इसमें ही बीज बो दिए जाएं ताकि हमारे पास दानों की फसल उग जाए। क्या आप मुझे थोड़े से दाने दे सकते हैं? मैं सभी पक्षियों से दाने इकट्ठे कर रही हूँ। हाँ बिटिया, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मेरी अब पूरी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं दर दर भटक कर अपना दाना ढूंढूं। इसमें मेरा ही भला हो जाएगा, तुम मुझे भी दाना दे जाना। तुम ये दाना ले जाओ और अपनी फसल में मेरा भी हिस्सा डाल लो। बहुत बहुत धन्यवाद उल्लू मौसा, आपने तो
नीलू चिड़िया दाना उठाती है और वहां से अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ती है। नीलू चिड़िया अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। अब नीलू चिड़िया के पास उगाने के लिए बहुत ज्यादा दाने इकट्ठे हो जाते हैं। नीलू चिड़िया उल्लू मौसा वाली बोरी भी दूसरी बोरियों के साथ रख देती है। अब मेरे पास बहुत दाने इकट्ठे हो गए हैं, चलो मैं क्यों ना जमीन देख कर आऊं जहाँ ये उगाने हैं। नीलू चिड़िया ये सोचकर वहां से उड़ जाती है। नीलू चिड़िया को इस बात का पता नहीं होता कि कौवा भैया तो उसके दाने चुराने की ताक में बैठे हुए हैं। कालू कौवा नीलू चिड़िया को उसके घोंसले से जाते हुए देख लेता है और सोचता है, चलो बहुत अच्छा हो गया कि ये नीलू यहाँ से चली गई है। अब मैं आराम से इसके दाने चुरा लूंगा और कोई मुझे देख भी नहीं सकेगा। मैंने तो उसे झूठ बोला था कि मैं गोरी के मायके वालों के साथ फसल उगाऊंगा, मेरी तो नजर इसके दानों पर थी। कालू ये कहकर नीलू के घोंसले में आकर बैठ जाता है। ये नीलू बहन ने तो बहुत ज्यादा दाने इकट्ठे कर लिए हैं, चलो कोई नहीं, इसमें से मैं कुछ खा भी लेता हूँ और बाकी के जाके उगा दूंगा और कहूंगा कि ये तो मेरी और मेरे गोरी की मायके वालों की फसल है। कालू कौवा ये कहकर दाने खाने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। नीलू चिड़िया जब घर आती है तो वो देखती है कि उसका घोंसले में तो दाने हैं ही नहीं और एक बोरी भी खुली हुई है। वो बहुत परेशान हो जाती है। कालू कौवे ने अपना काम दिखा दिया होता है। हाय रे, ये दाने कहाँ चले गए? मैंने सब पंछियों से मांग मांग के इकट्ठे किए थे, अब मैं क्या करूंगी, सबको क्या जवाब दूंगी? हाय रे ये दाने, मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ कालू कौवा अपना काम दिखा रहा होता है। वो दाने जाके जमीन में बो देता है और आराम सुकून से वहां बैठ जाता है। वाह, ये तो गजब हो गया, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और मेरी तो फसल भी सारी की सारी उग जाएगी। अब आएंगे मजे। अब नीलू बहन को भी चलो थोड़ी सी दे ही दूंगा, उस बेचारी की भी मेहनत है, पर उसको ये नहीं महसूस होने दूंगा कि ये उसके ही दाने हैं, ये तो मेरे दाने हैं और मेरी फसल है। कालू कौवा अपनी फसल की खुशियां मनाता हुआ वो बोरी वहां फेंकता है और वहां से चला जाता है। जब कालू कौवा दोबारा अपनी फसल के पास आता है तो आके देखता है कि वो तो दाने उगे हुए हैं। कालू कौवा बहुत खुश होता है और वहां बैठ के कहता है, ये हुआ ना कमाल, मुझे तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और मेरी तो फसल भी इतनी अच्छी उग गई है। अब ये गोरी ज्यादा बुड़ बुड़ भी नहीं करेगी और मुझे ताने भी नहीं मारेगी जब मैं उसको घर बैठ के दाने खिलाया करूंगा। कालू कौवे की सारी बातें नीलू चिड़िया सुन लेती है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं होता। अभी वो कालू कौवे से बात करती है। कालू भैया, मेरे दाने गुम गए हैं जिससे मैंने फसल उगानी थी, क्या आपने वो दाने देखे हैं कालू भैया? नीलू चिड़िया, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैंने तुम्हारे दाने चुराए हैं? तुम मुझे चोर समझती हो क्या? हद हो गई है नीलू चिड़िया, वैसे मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मैंने और घोड़ी ने ये दाने लगाए हैं, तुम घोड़ी से पूछ सकती हो जाके। अच्छा नहीं कौवा भैया, मैंने तो आप पर कोई आरोप नहीं लगाया। ये जरा बोरी तो देखे, ये बोरी मुझे लगता है मेरी बोरी है कौवा भैया। अब आप बताएं, आप कैसे कह सकते हैं ये दाने आपके हैं? ये दाने तो मेरे हैं, आपने ही मेरे घोंसले से उठाए थे कौवा भैया, है ना? सच बता दें। कौवा नीलू की बात सुनकर डर जाता है और कहता है, अरे नीलू बहन, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने कब कहा है? तुम भी ये फसल ले सकती हो, बल्कि तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें मुबारक हो ये फसल। कौवा वहां से चला जाता है। इस तरह नीलू चिड़िया को उसकी फसल वापस मिल जाती